हेलो जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो सभी? उम्मीद है कि सभी ठीक है जी। मैं भी ठीक हूँ जी। आज जा रही हूँ मैं डॉक्टर के पास क्योंकि पिछले 3 दिनों से हो रही है मेरी तबीयत ख़राब। तो हस्बैंड आए हैं 9 बजे, तो मैं इनको लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास। मैंने कहा आज तो भाई अपने घर का इलाज बहुत कर लिया है, अब मैं डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा क्योंकि शायद कहीं बीमारी होती है जो डॉक्टर के पास जाके ठीक होती है, तो हमें घर का डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। तो आगे जी हम डॉक्टर के पास, ये मैं बैठी डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने किया है मेरा बीपी चेक और मेरा फ़ीवर चेक। तो बीपी मेरे लो आया है थोड़ा सा और फीवर नहीं आया, 99 है। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि बीपी लो की वजह से। मैंने कहा फिर मेरे हाथ पैर क्यों दुख रहे हैं? मेरे हाथ पैर भी बहुत दुख रहे हैं, घबराहट हो रही है और मेरे को ना घबराहट भी बहुत हो रही है और ना उल्टी आने का मन हो रहा है, पेट में खिंचाव हो रहा है पर उल्टी आ नहीं रही है। तो डॉक्टर कह रहे हैं आपने क्या खाया? मैंने कहा कल रात को ना हमने घिया के कोफ्ते खाए थे। तो कह रहे हैं इससे ना आपको शायद गैस हो गई है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अब क्या खाएं? फिर देखो आप, हम राजमा नहीं खा सकते, छोले नहीं खा सकते, सब चीज़ें तो आजकल मिलावट है, तो हम खाए तो क्या खाएं? तो मेरे हस्बैंड ने ना आज मुझे सुबह ना जाते जाते ना मेरे बहुत ज़्यादा आज शरीर दर्द हो रहा था, मत चल भी नहीं पा रही थी, सिर में भी दर्द था। तो उन्होंने ना जाते जाते मुझे डिस्प्रिन की दवाई दे दी थी आज मेरे हस्बैंड ने। तो डॉक्टर कह रहे हैं आपने डिस्प्रिन की दवाई ने ना आपको होट डाउन किया आज। पर मेरे को ऐसा लगा मैंने डिस्प्रिन की दवाई खाई तो मैं एक्टिव हुई, मैंने खाना खुना भी बनाया बच्चों के लिए, घर की सफाई की, कपड़े भी धोए उसके बाद। पर अब डॉक्टर दे रहे हैं मुझे दवाई, तो वो तो यही कह रहे हैं कि आपने घिया के जो कोफ्ते होते हैं ना उसमें आपको गैस हो गई है। तो अब वो ये दे रहे हैं मुझे दवाई। तो मैं डॉक्टर को बोल रही हूँ डॉक्टर जी कि फिर हम खाएंगे क्या? आप ये बताओ, अब आप लोग सब बताओ कि क्या खाएं हम? अगर सब चीज़ में मिलावट है तो क्या खाएं? तो डॉक्टर अब मुझे ना यहीं पे बिठा के दे रहे हैं दवाई। अब ये मुझे देंगे पानी और मैं मना कर दूंगी सर मुझे यहाँ का पानी अच्छा नहीं लगता क्योंकि यहाँ का पानी होता खारा। हाथ में है मेरी दवाई। तो मैंने कहा सर मैं प्लीज़ नहीं, मैं घर जाके ले लूँगी क्योंकि मुझे ना खारा पानी है हमारी इधर का, तो आरओ का पानी अच्छा लगता है मुझे। तो पहले मैं इस रीजन की वजह से नहीं आती क्योंकि यहाँ का पानी अच्छा नहीं था, मैं तभी नहीं आती थी इधर अपने ससुराल में। पर अब यहाँ का आरओ का पानी अच्छा। तो अब ये मुझे कह रहे इस पानी का आपको पता नहीं लगेगा क्योंकि ये दे रहे हैं मुझे गैस वाली दवाई, कह रहे पता ही नहीं लगेगा आपको पानी का, तो आप ले लो, ये तो आपको अभी लेनी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं मैं नहीं पीऊँगी क्योंकि मेरे कुछ खाने पीने का मन ही नहीं कर रहा था, पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ कि पीनी तो पड़ेगी। मैंने कहा चलो, मैं अब छोटी बच्ची तो हूँ नहीं कि ज़्यादा जिद करूँगी क्योंकि भाई डॉक्टर अब उनके सामने मेरी क्या चलेगी, फिर कहेंगे ये बताओ इतनी बड़ी होगी अभी भी जिद कर रही है। तो मैंने मुश्किल से वही गिलास उठाया और आँखें बंद करके पी लिया। तो मुझे जितना लगा था ना कि गंदा होएगा, पर नहीं, इनो जैसा टेस्ट था इसका, तो अच्छा था। तो अब लेनी तो थी भाई दवाई, अब ठीक तो होना ही है, बच्चों के लिए खाना भी बनाना है, हमारी तो ड्यूटी रहती है। तो डॉक्टर ने ले ली मेरे हाथ से दवाई, कहता है इसको पैक कर देता हूँ और आप घर जाके ले लेना। तो उसके बाद हम आ गए डॉक्टर की दुकान से बाहर। तो आ गया जी, देखो जी अचानक तेज़ बारिश। तो मेरा कर रहा था टिक्की खाने का मन, जैसे मैं बाहर आई ना तो मेरा बारिश हो रही है तो मेरा मन कर गया टिक्की खाने का। तो मैंने अपने से गई, मेरा तो मन करा टिक्की खाने का, और ऊपर पीछे से डॉक्टर भी मुझे देख रहे हैं, अभी तो ये बीमार थे और अभी ये टिक्की खाने की बात कर रही है। तो आ गया बारिश, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं चल। मैंने कहा हाय बारिश में भीग जाएंगे कैसे? तो फटाफट भाग के मैं चली गई गाड़ी की तरफ। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं चल ठीक है देखते हैं कहाँ मिलेगी टिकट, पर अब इस टाइम ना सारे चले गए बारिश की वजह से ना। तो डॉक्टर भी बाई चांस जा रहे थे पर वो रुक गए हैं। तो 10 मिनट तो आ गए हम घर। तो अब आ रही है इतनी तेज़ बारिश, तो मैं देख रही हूँ कि हाई घर से ये गाड़ी से बाहर जाऊँ तो जाऊँ कैसे घर तक, और गेट तक जाने में इतनी तेज़ बारिश है मैं भीग जाऊँगी। तो मैं देख रही हूँ, मैं इनको कह रही हाई गेट तो खुलवा दो आप फ़ोन करके। तो ये क्या, आज हम अम्ब्रेला भी नहीं लाए हैं गाड़ी में, ये अम्ब्रेला ही रखना चाहिए, वैसे गलती होगी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ये टी शर्ट ले ले। मैंने कहा नहीं, मैं फटाफट गाड़ी से निकल गई बाहर और फटाफट भाग गई घर की तरफ। तो बनानी थी मैंने वीडियो भी, मैं हर सीन शूट करती हूँ जी अपना। तो ये मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, मैं आ गई हूँ अंदर भाग के। तो ये हस्बैंड कर रहे हैं गाड़ी को सेट, गाड़ी अच्छी तरह लगा के फिर भाग के आएंगे। ये भी देखो बारिश दिखा रही मैं, कितना तेज़ बारिश आ रही है, ये देखिए कितनी तेज़ बारिश है भैया। आज तो मैं कह रही फर्स्ट टाइम इतनी तेज़ बारिश आई है कि पूछो मत। तो ये देखो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं गाड़ी की, वो गाड़ी सेट कर रहे हैं। अब मैं इनको दिखाऊंगी, अब मैं देख रही हूँ मेरे हस्बैंड कैसे आएंगे। ये देखो कैसे आएंगे इतनी तेज़ बारिश में, मैं इनके लिए रुक गई। मैंने कहा इनकी, ये देखो मेरे हस्बैंड आ गए ऐसे टी शर्ट लेके ऐसे झूलते हुए। तो वो फाइनली हम आ गए अपने घर, आ गए हैं जी हम ऊपर। मैं खड़ी हूँ बालकनी में, ये देखो मैंने कपड़े धोए थे सारे ऐसे रख दिए हैं, क्या करें जी कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, ऐसा मौसम आ गया है। तो मेरा मुद्दा ये है कि अब खाए तो खाए क्या भाई, अब बंदा क्या खाए, सब चीज़ में मिलावट है, तो आखिर हमें क्या खाना चाहिए ये बताओ। मैं फिर अपने हस्बैंड को कहती कि हमें शायद चटनी के साथ ही रोटी खा लेनी चाहिए। तो भाई मौसम इतना अच्छा है तो मेरा मन कर रहा है, मैं ग्रिल पे आई हूँ तो बारिश देख के मेरा मन कर रहा है कि मैं क्यों ना मैं भी वीडियो बनाऊँ। ये देखो मैं बारिश दिखाऊंगी कैसे बारिश आ रही है, ऊपर से तो नज़ारे लगे, ये देखो
फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ इतनी बारिश आई और हम इतना इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि हम बाहर थे इसलिए मैं बारिश का कर रही हूँ इन्जॉय। मैं अपने हस्बैंड को बुला रही, चलो आओ रील बनाते हैं। पर मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मुझे तो भूख लग रही है, क्योंकि इनको आते ही मैं लगी थी इनको डॉक्टर के पास, चाय तक नहीं पिलाई थी। तो अब ये कह रहे हैं मुझे तो लग रही है भूख, और तू तो लग गया फ़ोन में। मेरी एक आदत है, एक बार फ़ोन में रील बनाने लग गई तो लग गई, फिर मैं फ़ोन से नहीं हटूँगी। तो एक मैं अपने हस्बैंड को बुला रही हूँ, तो एक रील तो मैंने बना ही लिया हस्बैंड को कह के, मैंने कहा कि मेरी रील बनाओ। तो जी आज का ब्लॉग था मेरा इतना। तो आप भी ठीक रहिए, सब ठीक रहिए, और जहाँ तक हो सके अच्छी चीज़ें खाएं जिससे हमारे गैस ना बने। बाय जी बाय।